वेलकम बैक गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। और इन्वायरमेंट के सेकंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर को डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो उनका क्लासिफिकेशन हुआ है किस मैनर में, कि किस तरह से वो सरवाइव करते हैं। देखिए, कुछ तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डायरेक्ट सनलाइट से अपना फूड बनाएंगे, जिन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। कुछ सरवाइव करेंगे दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के, जैसे कि कंज्यूमर्स, जो हमेशा डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। कंज्यूमर कितने तरह के होंगे? 4 तरह के, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट, ओमनिवोर्स। अब आपने हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स तो सुना होगा, पैरासाइट आई होप आप पहली बार सुन रहे होंगे कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक पॉइंट को। तो जिस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करते हैं ना इकोसिस्टम में, तो उस बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। ये क्या करते हैं, ये जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं शुगर और स्टार्च में, ठीक है। बायोलॉजी जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं तो वहां पे वो इक्वेशन होती है ना ग्लूकोज वाली, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो अपना फूड कैसे बना लेते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को शुगर और स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब प्रोड्यूसर के पास एनर्जी आ गई, और प्रोड्यूसर सनलाइट का ओनली 1% यूज करते हैं जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, तो कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोड्यूस किया होगा। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, तो कंज्यूमर किन को इंक्लूड करते हैं? विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फॉर देयर सस्टेनेंस, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है उन्हें कहते हैं कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर की सिंपल वर्ड में डेफिनेशन कहे तो कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स, इन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। हार्बीवोर्स, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि काउ और डियर। फिर आते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश ईटर होते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि लायन और टाइगर। फिर आते हैं पैरासाइट, ये क्या होते हैं? ये जो होस्ट बॉडी होती है ना उसके ऊपर फीड करते हैं, मतलब जिस बॉडी पे लग गए बस उसी पे फीड करते रहेंगे, जैसे ये प्लाज्मोडियम, माइट्स, ठीक है। फिर ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट को भी खाए और फ्लैश को भी खाए, जैसे क्रो। हार्बीवोर भी है, कार्निवोर भी है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ओमनिवोर्स, ठीक है। फिर तीसरा तरह के आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक बना देंगे, यानी कि फर्दर पूरा प्रोसेस यही कंप्लीट होगा। पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, फिर वो वेस्ट के थ्रू निकाल देंगे या डेड हो जाएंगे। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? इनको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। डिकम्पोजर्स में कौन आता है? जैसे फंगी, बैक्टीरियाज, विच ब्रेक डाउन यानी डिकम्पोज द डेड प्लांट्स, एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपल वन, ठीक है। दस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, यानी ये कुल मिला के ये है, जो ऑर्गेनिक बना था उसे वापसी इनऑर्गेनिक बना देते हैं, जो सोइल वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि सोइल दोबारा से ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, इनऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, फिर उन्होंने डेड वगैरह हो गए वो, तो डिकम्पोजर ने वापस से इनऑर्गेनिक बना करके इन्वायरमेंट को या नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश कर दिया, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट आता फूड चेन का। फूड चेन होती क्या है? फूड चेन होती है एक ऐसा अरेंजमेंट है डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स का, जिसमें ये दिखाया जाता है कि यार इनसे एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स को कितनी एनर्जी मिली, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स को कितनी एनर्जी मिली, फिर अगर इससे ऊपर कोई ट्रॉपिक लेवल है तो उसमें कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है।
तो फूड चेन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें सीक्वेंस दिखाते हैं कि बायोटिक ग्रुप्स में एनर्जी का कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। द बायोटिक ग्रुप्स आर प्रोड्यूसर, हार्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स, वही सब है, यही वाले हैं कौन, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मतलब ये बायोटिक ग्रुप्स में कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स, हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स, ठीक है। अब ये 3 स्टेप फूड चेन आपको दिखाई गई है। T1 जिसमें ग्रास है, ग्रास ईटन बाय डियर जो एक हार्बिवोर है, फिर डियर इज ईटन बाय लायन, ठीक है। घास को हिरन खाएगा और हिरन को लायन खाएगा। ये 3 स्टेप फूड चेन है। फूड चेन को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए फूड चेन में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इन्हें कहते हैं ट्रोपिक लेवल, ठीक है। फूड चेन में जो बायोटिक कंपोनेंट है जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कहलाते हैं ट्रोपिक लेवल। जो ग्रीन प्लांट है वो ओनली 1% सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं जो उनकी लीव्स पर पड़ती है, ठीक है। द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, ठीक। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर की ओर चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट्स डियर को खा लेंगे, डियर हमेशा प्लांट्स वगैरह खाएगा, उसे एनर्जी मिलेगा, ठीक है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है ना तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है। 90% एनर्जी जो उस ट्रॉपिक लेवल में जो भी या तो प्लांट है, डियर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने लाइफ प्रोसेसेस में 90% एनर्जी का यूज कर लेता है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी सेंड हो पाती है। देखिए जैसे ये मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ठीक है, यानी ये ग्रीन प्लांट है। सन की लाइट का 1% कैप्चर करके इसने 1000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की। इसको डियर ने खा लिया तो डियर को कितनी मिली, ओनली 10% ऑफ इट, यानी कि 100 किलो जूल। अब इसको लायन ने खा लिया, लायन को कितनी मिली, ओनली 10% ऑफ इज 100 किलो जूल, ओनली 10 मिला। इसको वल्चर वगैरह ने खा लिया, उसको कितना मिला, ओनली 10% ऑफ इट, ठीक है। 90% एनर्जी वो अपने लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट उसी को बताता है, ठीक। जबकि देखिए एनर्जी तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या होता है अगर इसके अंदर कोई केमिकल है, कोई केमिकल, हार्मफुल केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ना ऐसे कंटिन्यूअसली जो अमाउंट होगा हार्मफुल केमिकल का वो इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे फिर 500 हो गया, फिर 5000 हो गया, मतलब ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। while the concentration of harmful chemical increase with every next trophic level in a food chain called biomagnification। इसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन को। हार्मफुल केमिकल का एक्युमुलेट होना, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हमेशा इंक्रीज करेगा, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सबसे ज्यादा किस में होगा, ह्यूमंस में, ठीक है। नेचुरली द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। देखिए सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड है। अब लायन डियर को ही थोड़ी ना खाएगा, और भी एनिमल्स को खा सकता है। तो जो सारी फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक वेब हो गया, वेब बन गया, फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न। तो इसे कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं, फूड वेब, ठीक है। अब जो लॉस हो रहा है ना यार हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, हर एक स्टेप पे, वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। अब इतना हाई हो रहा है कि 4 ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते बहुत ही लेस अमाउंट बचता है एनर्जी का। इसलिए माना जाता है कि 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद जो ट्रॉपिक लेवल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। अब ये तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है। अगर जब हम वो बनाते हैं ट्रॉपिकल लेवल का जब हम वो बनाते हैं पिरामिड, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि जो ट्राइंगल है उसका बेस बहुत बड़ा है, यानी कि जो बेस पे है ना, जो प्रोड्यूसर है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हार्बीवोर्स। यानी जो जितने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होगी उनकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा होगी। देयर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन एट लोअर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यार ये वाला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे थर्ड लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।